नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो सरस्वती रिवर बताई गई है, हम भारतीयों के बीच में एक देवी के रूप में भी बताई गई है और एक ऐसी नदी के रूप में बताई गई है, जिसका ज़िक्र बताया गया है कि वेदों में है। और बहुत सारे लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं कि वेदों में ये नाम है इसलिए वेद जो हैं बहुत पुराने हैं। कुछ लोगों ने ये भी प्रचार फैला रखा है कि वेद जो हैं चूँकि सरस्वती रिवर आज से 4000 साल पहले या साढ़े 3000 साल पहले या उससे भी पहले ख़त्म हो गई थी, तो उससे पहले वेद अस्तित्व में थे। तो ऐसी तमाम तरह की जो भ्रांतियाँ हैं, तमाम तरह के जो पहलू हैं, इन पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस पर विस्तृत चर्चा होगी और इसको जानने समझने के लिए आपको पूरी तरह से अपने कानों को खोलना होगा, दिमाग को खोलना होगा, समझना होगा। क्योंकि ये एक ऐसी गोटी फँसा दी गई है भारतीय इतिहास में, जिस पर अच्छे से अच्छे विद्वान भी फँसे हुए हैं। उनको समझ में नहीं आता कि इस तरह की चीज़ें इसमें कैसे दी हुई हैं। और साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस जर्नी, रेशनल वर्ल्ड ये हमेशा ही इतिहास के उन अनछुए पहलुओं को आपके सामने सार्वजनिक करने के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है, उन पहलुओं को दिखाता है जो आपके सामने नहीं आ पाती हैं। रिसर्च वगैरह तो होते हैं उस पे, लेकिन वो पहलू आप तक नहीं पहुँच पाता। हाँ, दूसरा पहलू जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, जो लोग उसको धार्मिक रीति-रिवाज़ों से जोड़ते हैं, उनका पहलू आप तक पहुँचा। तो आज हम ये देखेंगे कि इसका एक्चुअल जो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो बाकी के जो रिसर्चर्स हैं या जो एक्चुअल रिसर्च है, वो क्या कहती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये जो डिस्क्लेमर है, यहाँ से मैं आप लोगों को बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं डिबेट करने के लिए या बातें करने के लिए और वो उसे पर्सनली ले जाते हैं। मैं बता दूँ यहाँ पे कि अगर आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं अपने तर्क को, विचार को लेकर पूरी तरह से, तो ही यहाँ पे आइए। आपको इस चीज़ को पर्सनली लेने की ज़रूरत भी नहीं है और हमारे चैनल का मकसद जो है, किसी को पर्सनली अटैक करना भी नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है जो भारत के अनछुए पहलू हैं, उनको लोगों के सामने लेकर आना। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आप इस चीज़ को बियर कर सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो फिर तभी आप इन चीज़ों पे आइए, यहाँ पे आइए और इसको देखिए, समझिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप स्वतंत्र हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं। तो चलिए समय ना गँवाते हुए हम लोग इस आगे देखते हैं कि एक्चुअल में सरस्वती रिवर है क्या? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक मैप है। इस मैप को जनरली सरस्वती रिवर को लेकर दर्शाया गया है, दिखाया गया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो सरस्वती रिवर है, यहाँ पे ये गनवेरीवाला यहाँ लिखा हुआ है और इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे हकरा और ये घग्गर है। ये हकरा है, जो ये ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ये घग्गर हकरा कही जाती है। इसके बगल में आप देखें तो सतलज है, इधर हड़प्पा की बात आ रही है, राखीगढ़ी आ रही है, कालीबंगा आ रही है, इंडस आ रही है, इधर मोहेंजोदाड़ो जो है वो आ रहा है। कुल मिला के इधर यमुना नदी भी है। कुल मिला के आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो भी चीज़ें हमें बताई गई है या जो चीज़ बताई जा रही है, वो इस घग्गर हाकरा का जो ब्लैक लाइन है, इसी को एज ए सरस्वती के रूप में हमें अभी तक बताया गया है। इसका नाम सरस्वती नहीं है क्योंकि जैसा कि हम लोगों को बताया गया है कि भई वेद में, ऋग्वेद में सरस्वती नाम आया हुआ है। तो अगर सरस्वती नाम आया होता तो और चूँकि वैदिक सभ्यता तो लुप्त नहीं हुई, भारत में जैनियों की भी सभ्यता लुप्त नहीं हुई और इस तरह से और भी बहुत सारी सभ्यताएँ हैं, सभ्यता कह सकते हैं या उनकी संस्कृति कह सकते हैं। अगर ये चीज़ें होती, जैसे कोई वैदिक सभ्यता उस समय होती, वो ज़रूर सरस्वती नाम अगर होता 4000 साल पहले इस नदी का, तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए लेकर आती। जैसा ये लोग दावा करते हैं कि भई हम आज से 4000 साढ़े 3000 साल पहले वेदों को ज़बानी याद करके श्रुति के फॉर्म में एक पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते हुए लेकर आए हैं। तो जब उन्हें उस जगह का, उस नदी का नाम याद होता तो ऑफ़ कोर्स जो बाकी की नदियाँ हैं, उनका भी इनको नाम याद होता और उस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिटती नहीं, क्योंकि जो लोग ये दावा कर रहे हैं वो तो हमेशा से रहे हैं। हाँ, बौद्ध मार्गियों का ज़रूर ये ऐसा हुआ कि उनको देखा गया कि 9th 10th 12th सेंचुरी के बाद से उनके भाषा, उनकी जो लिपियाँ हैं वो ख़त्म कर दी गई थी। तो वो लोग अगर इस तरह की कोई बात करते हैं कि हमारी कुछ चीज़ें लुप्त हो गई तो उनका समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आप देखिए कि ये लोग ऐज़ इट इज़ दावा भी कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे थे और आज भी हैं।
लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे सरस्वती नदी कहीं नहीं पाई जा रही है। इवन इसका लोकेशन तक किसी को नहीं पता है कि ये एग्ज़ैक्टली है क्या? मैं आगे बताऊँगा कि इन लोकेशन पे जब खुदाई हुई, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला, तो मिला एग्ज़ैक्टली वहाँ पे क्या। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बहुत सारे वैश्विक आँकड़े जो इंटरनेशनल रिसर्चर्स हैं, उनकी कुछ डेटाज़ दिखाऊँगा कि वो लोग इस पर क्या कहते हैं। और यहाँ पे मैं उन पहलुओं को भी दिखा दूँगा, जो लोग दावा करते हैं कि हाँ, वेद पुराने हैं, वो सोचते हुए भी जो रिसर्चर रिसर्च करते हैं, उनकी क्या डेटा है। तो मैं हर तरह के पहलू दिखाऊँगा और वो सारा पहलू कॉन्सन्ट्रेटेड होगा सरस्वती रिवर पे कि इसकी एक्चुअल में सच्चाई है क्या। तो एक बड़ी अच्छी पुस्तक आई है, उस पुस्तक को शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा और वो पुस्तक जो है काफ़ी फ़ेमस भी हुई थी। उसका नाम था अर्ली इंडियंस, टोनी जोसेफ की। उन्होंने इस मामले में काफ़ी कुछ लिखा है, तो और बहुत सारे उन्होंने भी डेटा दिए हुए हैं, पूरा एक परिशिष्ट एक चैप्टर ही बना दिया है, तो उनके उनके पहलुओं को भी हम देखेंगे। बहरहाल मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जब आप ऋग्वेद देखेंगे तो वहाँ पे सतलज नाम नहीं आता है, व्यास नाम नहीं आता है। आज इनका नाम व्यास है, सतलज है, लेकिन वहाँ पे जब आप देखेंगे तो कुछ और ही नाम लिखा हुआ है। ये लोग उसको इस तरह से कहने का प्रयास करते हैं कि भई आज की डेट में ना वैदिक काल में वो नाम हुआ करते थे, आज की डेट में मिट गए। तो एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है, भई वैदिक काल में अगर व्यास का नाम कुछ और था, सतलज का नाम कुछ और था, तो इस तरह से आप लोगों को आज से 4000 साल पहले के अगर नाम याद हैं, तो फिर तो आपको जो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा की जो संस्कृति है, वहाँ के जो इंस्क्रिप्शन नहीं पढ़े जा पा रहे हैं, उनके तो सारे शब्दावली आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को नाम तक याद है। आप लोगों को उस समय के आप लोगों का दावा है कि भई ऋग्वेद या आपका जो वेद है, वो उस समय रचे गए या उससे पहले रचे गए हैं, तो उस समय की पूरी सराउंडिंग की शब्दावली, व्याकरण सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि इवन वेद को भी रचने के लिए एक प्रॉपर भाषा की तो ज़रूरत पड़ेगी। आप लिपि नहीं इस्तेमाल करते लिखने के लिए, इट्स ओके, लेकिन मुँह से भी कोई उसका आप छंदस रचते होंगे, तो मुँह में भी तो वो स्वर, वो व्यंजन तो उच्चारण करना पड़ता होगा। उसके लिए भी मंत्र की जो डिज़ाइनिंग होती होगी कि ये इस छंदस को फ़ॉलो करे, उसके लिए तो एक प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत पड़ती होगी। तो वो जिसको हम व्याकरण कहते हैं। तो ये तो पूरा का पूरा कुछ न कुछ आपने उस समय डिज़ाइन ज़रूर किया होगा, तभी तो आप ये रचे होंगे। तो जब ये रचे होंगे इसका मतलब कि आपको पूरी तरह से उस समय की व्याकरण, उस समय की भाषा और जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है, उनकी कुछ न कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ भी नहीं पता चलता उनका। इवन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि नहीं वहाँ पे तो इंडो आर्यन की बजाय जो साउथ का भारत के जो साउथ की जो लैंग्वेज है, उनका बताते हैं कि मेबी वो हो सकता है। तमिल वगैरह बताते हैं कि ये लैंग्वेज जो है मेबी हो सकती है, इस तरह का अनुमान है। तो ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं, फ़ोकस करते हैं सरस्वती रिवर पे और इसके लिए सबसे पहले हम जो घग्गर हाकड़ा है, उसके बारे में क्या कहा गया है, उस पोर्शन को देखते हैं। तो ये जो बुक है अर्ली इंडियंस इनमें ये कहते हैं, इन्होंने सारे पहलुओं को दिखाया है, इसीलिए मैं इसका रेफ़रेंस से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यूरेशियाई आगमनों को देखिए, इनका मैं पहले बता दूँ, इसके ये जो लेखक हैं, इन्होंने टोनी जोसेफ ये क्या करते हैं, ये इस बात को मानते हैं कि बाहर से यूरेशियाई लोग आए थे, आज से तकरीबन 3500 साल या 3000 साल इसके बीच में, ये इस बात को मानते हैं। तो उन्होंने जो भी बातें यहाँ पे लिखी है, उस पहलू को ध्यान में रखते हुए लिखा है। ये बात आप ध्यान दीजिए। लेकिन इन्होंने उन पहलुओं को भी दिखाया है कि जो लोग मानते हैं कि नहीं वैदिक लोग बाहर से नहीं आए, यहीं के थे, उनका क्या मानना है। तो दोनों पहलू आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और कन्क्लूज़न रिज़ल्ट भी आप लोग खुद जज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा फ्री हैंड मिलने वाला है, खुद आप तय करने वाले हैं कि सच्चाई क्या है। चलिए, तो ये लिखते हैं, उन यूरेशियाई आगमनों के बढ़ते हुए प्राचीन डीएनए साक्ष्यों के बावजूद जिन्होंने यूरोप से लेकर दक्षिण एशिया की आबादी के विन्यास से बदलकर रख दिया था, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि आर्यों के बाहर से आए होने का किस्सा अनेक पीढ़ियों, महाद्वीपों और वैज्ञानिक विषयों को अपने दायरे में समेटते विराट षड्यंत्र का हिस्सा है। मतलब ये बात बोलते हैं बहुत सारे लोग कि ये षड्यंत्र है कि ये आर्य वगैरह जो है ना, ये बाहर से नहीं आए थे।
और कुछ लोग बोलते हैं कि षड्यंत्र के तहत हम पर फिट किया गया है। कुछ लोग मानते हैं, अच्छा ये लिखते हैं, उनका एक मुख्य तर्क ऋग्वेद में उल्लिखित विशाल नदी सरस्वती को उस घग्गर नदी के रूप में पहचानने के इर्द-गिर्द खड़ा हुआ है, जो वर्षा के पानी पर निर्भर ज़्यादातर सूखी रहने वाली मौसमी नदी है, जिसका उद्गम शिवालिक पहाड़ियों की तराई में है और जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होकर बहती हुई पाकिस्तान स्थित चोलिस्तान और सिंध की यात्रा करती है। तो ये जो मैप अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, इसमें आप देख सकते हैं कि यही घग्गर हाकड़ा है और ये ऐसे बहते हुए आती है, जिसको बताया गया है कि यहाँ पे हो सकता है। और ये जो रिवर है सतलज और ये हड़प्पा, ये अब पाकिस्तान के क्षेत्र में है, ये सारे एरिया इधर को ये जा, तो ये उनका दावा है कि ऋग्वेद में यही नदी का नाम बताया गया है, इसी को सरस्वती कहा गया है। अच्छा, आगे ये देखिए, ये सबसे खास बात ये है कि ऋग्वेद में अगर कहा गया है इसी को सरस्वती, और सरस आज आज भी लोगों को नहीं पता है कि सरस्वती नदी थी कहाँ पे। ये कितनी बड़ी झोल है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन जो दावा कर रहे हैं वो गलत दावा कर रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता है। इन्होंने कहीं से कुछ चीज़ें उठाई है और लिप-पोत दी है और इनको खुद ही नहीं पता है कि क्या है। जैसे मान लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे बुद्ध हैं, उनका जन्म हुआ पिपरावा में हुआ। पिपरावा उनका घर था, रास्ते में उनकी माँ जा रही थी तो लुम्बिनी में रास्ते में उनका जन्म हुआ। तो ये तो पूरी तरह से फिक्स है, वहाँ पे सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन भी मिल गए, जिससे ये भी प्रमाणित हो गया कि हाँ, वहाँ पे था। तो और भी इंस्क्रिप्शन मिल गए, तो इससे ये प्रमाणित हो गया। तो इन लोगों को तो पता है, ये चीज़ें इन्होंने अपने किताब में लिखी है। फाहियान जो विदेशी आए थे ट्रैवलर्स, उन्होंने अपनी किताबों में लोकेशन बताई, तो लोगों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने और जो ब्रिटिश स्कॉलर्स थे, जर्मन थे, इन लोगों ने खोज-खोज के उन चीज़ों को निकाल लिया और सबूत भी मिल गए। तो देखिए, इनका पूरा मिल गया। अब वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है कि अगर सरस्वती नाम की कोई नदी थी और बौद्ध तो चलो ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी आर्कियोलॉजी से उनका मिल गया। तो जब आप जब जो दावा कर रहे हैं, उसका भी तो कुछ सबूत मिलना चाहिए। बस यहीं पे ये मात खा जाते हैं। एक तो जगह भी नहीं सही बता पाते हैं और वो भी मात खा जाते हैं। जो बताए हैं उसकी हकीकत मैं लास्ट में दिखाऊँगा, वो कंक्लूजन पोर्शन में, कि रिज़ल्ट क्या निकला था। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यात्रा करती है, यह नदी हिंदुस्तान में ज़्यादातर घग्गर के नाम से और फिर हकरा के नाम से प्रसिद्ध है। यह आज सामान्य तौर पर स्वीकृत धारणा है कि घग्गर हकड़ा की घाटी में बड़ी संख्या में हड़प्पा वासियों की बस्तियां थीं। पाकिस्तान का जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है ना, उसने जब खुदाई किया है यहाँ पे, तो उसने अपना दिया है सर्वे कि आज से 3500 साल पहले भी घग्गर हकड़ा जो है ना, वो आबाद थी और वहाँ पे बस्तियां थी, लुप्त नहीं हुई थी। ये वहाँ का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट मानता है। यानी कि सरस्वती नदी जो है वो 3500 साल पहले भी अच्छी तरह से बहती थी और उसके अगल-बगल के लोग आबाद थे। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता को 2 नदी श्रृंखलाओं सिंधु और घग्गर हकड़ा पर आधारित करके वर्णित करना ही सबसे अच्छा है। चलिए, ये 2 मुख्य नदी को इन्होंने बता दिया कि ये 2 मुख्य नदी उस समय हुआ करती थी। अब यहाँ पे देखिए आप कि बाहर से अ, हाँ, बाहर से आए हुए आगमन को नहीं मानने वालों का तर्क इस तरह आगे बढ़ता है। अब ये वो पहलू दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि नहीं, हम लोग बाहर से नहीं आए हैं, यहीं के लोग हैं और यहीं पे जो है हमने ऋग्वेद रचा था, यहीं के वासी हैं हम लोग। तो उनका पहलू अब आगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये पूरा पहलू उनका है कि वो लोग क्या-क्या क्लेम करते हैं। उनका क्लेम सुनिए। क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि घग्गर हकड़ा ही प्राचीन सरस्वती है, क्योंकि इसकी स्थिति इस नदी के ऋग्वेद में दिए यमुना और सतलुज के बीच में होने के वर्णन के साथ एकदम सटीक बैठती है। मतलब ऋग्वेद जो नदियों का नाम लेता है ना, तो उस नदियों में इन्होंने खुद से ही सतलुज नाम फिट कर लिया है कि ये नदी का मतलब सतलुज होगा और ये यमुना होगा, तो उसके बीच में जो एक विलुप्त हो रही है, उसको इन लोगों ने ही खुद से सरस्वती मान लिया है। हालाँकि उसका नाम घग्गर हकड़ा है, लेकिन इन्होंने खुद से मान लिया कि यही जो है सरस्वती होगी। तो अब ये बोल रहे हैं कि एकदम सटीक बैठती है, ये लोग क्लेम करते हैं।
दूसरी तरफ सरस्वती जिस तरह आज कमजोर मौसमी जलधारा बनकर रह गई है, यह सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ईसा पूर्व 2000 के आसपास कभी भूगर्भीय हलचल ने हिमालय के उस हिमगलन की दिशा को मोड़ दिया था। देखिए इनका क्लेम है ये कि ईसा पूर्व 2000 मतलब आज से 4000 साल पहले कोई हिमालय से वो निकलती थी और वहाँ से जो हिमगलन होता था उसके कारण वहाँ से पानी आता था, लेकिन उसका दिशा किसी ने मोड़ दिया जिसमें ये पानी बहता था। एक भूगर्भीय हलचल ने सतलुज की दिशा मोड़ दी थी, जो बहकर सरस्वती घग्गर हकरा में आती थी। तो ये कह रहे हैं कि उसकी दिशा ही ना बदल गई थी और उसे व्यास से मिला देती थी। तो व्यास नदी में मतलब अब सतलुज की बजाय व्यास बता रहे हैं, फिर दोनों मिलकर सिंधु में जा मिलती थी और फिर जाकर ये सिंधु में मिलती थी। भूगर्भीय हलचल की दूसरी घटना ने हिमालय में एक समतल संकरा ऊंचा ढलान पैदा कर दिया था, जिससे हिमनदों का पानी सरस्वती की दिशा से हटकर यमुना की दिशा में बहने लगा था। देखिए ये बता रहे हैं ना कि जब वो हुआ भूगर्भीय हलचल हुई, भूगर्भीय हलचल मतलब आप ले सकते हैं कि भूकंप वगैरह इस तरह की कुछ घटना हुई, तो जिससे ये लोग क्लेम करते हैं कि इस तरह की चीज़ हुई ना, इसीलिए जो सरस्वती में पानी आता था, सरस्वती को ये मानते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग और महाप्रतापी नदी थी जो पर्वत शिखाओं को भी तोड़ डालती थी, तोड़ डालने की क्षमता रखती थी। तो उसका पानी जो है यमुना में चला गया, इसीलिए यमुना स्ट्रॉन्ग हो गई और सरस्वती वो हो गई, पतली दुबली हो गई। ऐसा इन लोगों ने किया। फिर आगे ये क्या क्लेम करते हैं कि सरस्वती को दुर्बल बना देने की इस घटना की ही वजह से हिंदुस्तान के राखीगढ़ी और कालीबंगा से लेकर पाकिस्तान के गनवेरी वाला तक सरस्वती के आसपास की भूमि पर एक बड़ी संख्या में बसी हड़प्पा की बस्तियां उजड़ गईं। ये लोग ये दावा करते हैं कि वही सरस्वती जो है या गग्गड़ हाकड़ा उसका पानी जो सूख गया यमुना में चला गया, इसीलिए कालीबंगा या फिर जो आज का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन वो उजड़ गया था, ये लोग क्लेम करते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप स्वयं हड़प्पा की सभ्यता का अंत हो गया, लेकिन चूंकि ऋग्वेद सरस्वती के बारे में अत्यंत स्तुतिपूर्ण शब्दावली में बात करता है और इसे एक ऐसी महाप्रतापी नदी के रूप में चिन्हित करता है जो पर्वत शिखरों को तोड़ देने की सामर्थ्य रखती है। अब जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसमें जो सरस्वती की बात की गई है वो इस तरह से की गई है कि वो पर्वत शिखर तक को तोड़ देगी, इतना तेज वो नदी है, उसकी लहर है। इसीलिए वैदिक काल के लोग अनिवार्यतः उस समय सरस्वती घाटी में रहे होंगे, ये इनका क्लेम है। जब इस नदी ने अपनी शक्ति खो नहीं दी थी, मतलब जब जब तक ये काम नहीं हुआ था, सरस्वती का पानी यमुना में नहीं गया था, तब तक जो है ना, उससे पहले ही ये लोग ऋग्वेद लिख लिए थे। जो कहते हैं ना ये लोग हवा फैलाते हैं, छावड़ा तावड़ा पावड़ा कौन से हैं कि भाई आज से 10,000 साल पहले सिंधु नदी थी, हमारी ऋग्वेद इतना पहले लिखा गया था क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये थी वो थी, सरस्वती नदी थी। और कुछ लोग तो इसको सरस्वती सिविलाइजेशन तक बोलना शुरू कर दिए हैं, जबकि सरस्वती नाम का उस समय कोई अभी तक सबूत तक नहीं मिल पाया है कि आज से 3500 साल पहले सरस्वती नाम अस्तित्व में भी था उस जगह पे कि नहीं, क्योंकि लिपि ही नहीं पढ़ी जा सकी है, भाषा का भी आता पता नहीं वहाँ का। तो और इसीलिए वैदिक काल के लोग हड़प्पा काल के लोग हैं, ये इन लोगों का क्लेम है। अब ये जो है दूसरा अब बताते हैं कि अगर इस तरह इस तर्क को, मतलब ये जो क्लेम ये लोग दे रहे हैं या तर्क दे रहे हैं, इसको अगर यूरोप और दक्षिण अफ्रीका में हुए स्टेपी के आगमनों के सारे साक्ष्यों के समक्ष रखा जाए, मतलब जो बाहर के जितने भी रिसर्चर हैं उन्होंने जो रिसर्च किया है कि भाई आर्य जो बाहर से आए हैं ये जो क्लेम करते हैं, अगर उनके समक्ष रखा जाए जो वो साक्ष्य देते हैं, तो ये साक्ष्य बहुत ही कमजोर प्रतीत हो सकता है। ये बोल रहे हैं कि जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं ना, तो इस ये साक्ष्य बहुत ही ज़्यादा कमजोर है किसकी तुलना में, जो ये कहते हैं कि ये बाहर से आए हैं 3500 साल या उसके बाद जो है ये बाहर से आए हैं, उसके आगे आगे लिखते हैं, लेकिन इस तर्क ने सरस्वती नदी के नाम की महाकाव्यात्मक प्रतिध्वनि की वजह से ध्यान खींचा था, लेकिन इस तर्क की कई गंभीर समस्याएं हैं, हम उन पर एक एक करके नजर डालते हैं। देखिए ये बोल रहे हैं ना कि चूंकि वो महाकाव्यात्मक प्रतिध्वनि है सरस्वती,
क्योंकि सारे तमाम ग्रंथों में नाम लिया गया है। ऋग्वेद में नदी के रूप में अगर इसका नाम कह रहे हैं ये लोग, तो जैसे ही आप पुराणों में आएँगे, तो आप देखेंगे कि ये जो सरस्वती है, ये अब एक देवी बन जाती है, जो ब्रह्मा की बेटी या पत्नी बन जाती है। और मत्स्य पुराण में उस दिन हम लोग चर्चा भी किए थे। मत्स्य पुराण में बताया गया है कि सरस्वती की रचना ये करते हैं ब्रह्मा, मानस पुत्रों की रचना करते हैं, फिर सरस्वती की रचना करते हैं, फिर बोलते हैं कि भई कामदेव उन पर बाण चला देता है, तो वो उसके साथ व्रती प्रक्रिया कर लेते हैं, पत्नी बना लेते हैं, इस तरह की बातें आ जाती हैं। तो आप ये देखिए कि जो कितना षड्यंत्र हुआ है, इस षड्यंत्र को समझिए। ये वेद जो स्थापित किया गया है ना, इस षड्यंत्र को आपको समझना होगा कि हमेशा ही इतिहास में इस तरह से दिखाया गया है कि वेद में जो नदी है सरस्वती, उसका रूप बदला गया और उसको बदल के पुराण में देवी बना दिया गया। जितने भी नाम थे पशु-पंछियों के या फिर जो प्रतीक चिन्हों के नाम थे वेदों में, उसी को देवी-देवता पुराणों में बना लिया गया, ऐसा प्रचारित किया गया। लेकिन जब आप इतिहास को और भारत के पृष्ठभूमि में जो जितने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, उनको जब आप खंगालते हैं, तो आप पाएँगे कि वेद तो काफ़ी बाद में आए हैं और पुराणों का पूरा गठन ही जो है बुद्ध मार्ग के प्रतीकों पर कब्ज़ा करके लिया गया है। तो ध्यान देखिए ये षड्यंत्र है कि बुद्ध मार्ग जो है, बुद्ध मार्ग के मंदिरों पे कैसे इनने कब्जा किया, बुद्ध मार्ग के हर प्रतीक चिन्ह है इनके अवलोकितेश्वर को कैसे देवी देवता बनाया, किन किन चिन्हों पर इन्होंने कब्जा करके अपने देवी देवता बनाए, ये पूरा नाम ही गायब हो जाए। जो इनका ग्रंथ है त्रिपिटक, वो त्रिपिटक नाम ही गायब हो जाए, इसके लिए इन्होंने त्रिवेद भी कहना शुरू कर दिया था कि नहीं नहीं जी, हमारे पास तो त्रिवेद है, त्रिवेद है। ताकि लोग ये समझे ना कि भैया त्रिवेद था और त्रिवेद में जो नदी इधर-उधर की जो बातें हो रही है, उनसे पुराणों की रचना हुई है। उनसे उपनिषदों की रचना हुई है। ये कहते हैं ना कि उपनिषद जो है वेदों का पार्ट है, लेकिन आप गहराई में मैंने दिखाया भी है बहुत सारे अपने स्ट्रीम में, एसजेएल 37 आप देख सकते हैं, 44 देख सकते हैं एसजेएल, उसमें मैंने दिखाया भी है कि उपनिषद जो है महायानियों की जो दूसरी, तीसरी, चौथी शताब्दी की जो इनकी महायान शाखा ने जो चीज़ें की थी, उसमें से कॉपी किया गया है। तो ये लोग क्या किए ना, बुद्ध मार्ग को पूरी तरह से गायब करने के लिए, उसकी हर चीज़ को गायब करने के लिए, उसकी किताब की जगह पे अपनी एक वेद की स्थापना कर लेते हैं वहाँ पे। फिर जो है बुद्ध मार्ग के प्रतीक चिन्हों की जगह पर अब ये नाम देने लगते हैं कि वेदों से हमने उठा के पुराणों की रचना की है। तो ये आगे आपको और क्लियर होते जाएगा, पहले यहाँ पे आप ये देखते जाइए कि इस तरह से सरस्वती जो है नाम हो गया। अब देखिए अगर वेद में नदी का नाम है और वेदों को ये पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते हुए लेकर आए हैं, तो इन्होंने पुराण जब रचा तो किसने विरोध किया? कि भैया ये तो नदी का नाम है तुम ब्रह्मा की बेटी और पत्नी कैसे बना दिए सरस्वती को? ये किसी ब्राह्मण ने उठकर कहा कि भैया तुम कैसे बना दिए? नहीं बना पाए, नहीं बता पाए ये लोग, जानते भी नहीं थे ये लोग। क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से कॉपी नहीं की थी। ब्रह्मा का जो 4 मुँह है, वो तो अवलोकितेश्वर बुद्ध के 4 मुँह, 8 मुँह और 10, 100 इस तरह की चीज़ें शिल्पकला है, बनाई जाती है शिल्पकला, वहाँ से ली गई हैं। तो इसीलिए आप दोनों तीनों चीज़ों का जब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक-एक करके इस पर नज़र डालते हैं कि जो इनका क्लेम है क्या एक्चुअल में। सबसे पहले यह बात निश्चयपूर्वक नहीं कही जा सकती कि ऋग्वेद में जिस नदी को एक महाप्रतापी और पर्वत शिखरों को तोड़ देने की सामर्थ्य रखने वाली नदी के रूप में वर्णित किया गया है, वह भारत की ही नदी है और अफ़गानिस्तान की यह हरहावती नदी नहीं है। देखिए इस बात को आप ध्यान दीजिए कि ये जो सरस्वती नदी है ना, ऐसी ही एक नदी अफ़गानिस्तान में है जिसका नाम है हराहवती। और जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि उसकी ही बात हो रही है, जो जिसको ये लोग बार-बार सरस्वती कह रहे हैं, तो ये सरस्वती घग्गर हाकरा ना होके अफ़गानिस्तान की जो अ, ये नदी है, हरहावती, उसकी बात हो रही है। अच्छा, इसके बाद से ये आगे आप देखिए, ये लिखते हैं
कि जिसके साथ आर्यों का परिचय हिंदुस्तान की उनकी उस यात्रा के दौरान हुआ हो सकता है, जो यात्रा इन्होंने अफ़गानिस्तान के रास्ते की थी। तो ये बार-बार आर्य ये लोग इस बात को दिखाते हैं कि 3500 साल पहले या 3000 साल पहले उस समय का, लेकिन वास्तव में आर्य जो भारत में एविडेंस मिलता है, वो मिलता है तकरीबन बुद्ध के बाद का मिलता है कि जो ईरानी जो अपने को आर्य इस तरह की बातें लिखते थे, वो सब बुद्ध के बाद जो हैं, वो यहाँ पे आते हैं। और वहाँ से जब धीरे-धीरे आते हैं, तो उसके बाद सारी चीज़ें धीरे-धीरे गढ़ती गई हैं और इसीलिए जाकर 8वीं, 9वीं, 10वीं सदी तक जाकर चीज़ें डेवलप हुई हैं। तो इसीलिए ये लोग नहीं बता पाते हैं क्योंकि उस समय ये लोग थे ही नहीं, इन्होंने चीज़ें बाद में गढ़ी। इन लोगों को तो सम्राट अशोक तक का पता नहीं था, बुद्ध के बारे में सारी बातें इनकी गलत इन्फॉर्मेशन थी, कुछ नहीं पता था। खैर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यात्रा इन्होंने अफ़गानिस्तान के रास्ते की थी। भारतीय आर्य भाषा के अक्षर ह और ईरानी भाषा के स, ये देखिए ये तो सबको पता है कि यहाँ पे जो असुर कहते हैं, वहाँ पे अहुर कहते हैं। स और ह का है, लेकिन हर जगह नहीं, कुछ-कुछ जगहों पे, कुछ-कुछ पॉइंट्स। तो इसीलिए हरहावती और सरस्वती लगभग एक ही नाम है, वो ये बात की बता रहे हैं। जो पॉइंट सभी लोग कहते हैं, उसी पॉइंट को ये भी दोहरा रहे हैं कि स, ह के कारण जो है हरहावती को ही सरस्वती कहा जाता है। अच्छा, जो ये आगे कहते हैं आज हरहावती अर्घनदब के नाम से जानी जाती है। उसका नाम बता रहे हैं कि आज हरहावती को अर्घनदब नाम से जाना जाता है, जो हिमालय के हिमगलन से जल प्राप्त करने वाली हेलमंड की मुख्य सहायक नदी है। देखिए, ये यहाँ पे पॉइंट ध्यान दीजिए, जो ऋग्वेद में जो वर्णन है, ऋग्वेद कहाँ से आ रहा है? जो जैन अवेस्ता है या जो हम मानते हैं कि जब भी वेद भारत में 11वीं-12वीं सदी के बाद जब भी आया और जैन अवेस्ता जो है ईसा पूर्व 700-600 ईस्वी के करीब में फ़ारसियों में आ गया था। तो आप ये देखिए कि वहाँ पे जो स और ह की जो ध्वनि है वो तो है ही है। साथ में जो ये कह रहे हैं कि हिमगलन से, ये लोग जो क्लेम करते हैं कि हिमगलन से नदी निकलती थी और बहुत तेज धारा होती थी, वो मैच कर रही है उस हरावती नदी पे। और उस हरावती नदी जो है, ये हेलमंड एक नदी है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, उसकी मुख्य सहायक नदी है। और हेलमंड जो है ना, ये पर्वत शिखरों को तोड़ने की सामर्थ्य रखने वाली महाप्रतापी नदी है। ये जो है सबसे आपको ध्यान रखना होगा कि फिट हो रहा है अब इस हेलमंड पे कि ये जो है ना महाप्रतापी नदी है, जो ये लोग बात कहते हैं कि बहुत महाप्रतापी नदी है, पर्वत शिखर को तोड़ देगी, उससे मैच कर रही है। चलिए, यह भी संभव है कि आर्य अफ़गानिस्तान की जिस नदी के संपर्क में सबसे पहले आए थे, उसका नाम बाद में उस कमज़ोर वर्षा जल पर निर्भर नदी को दे दिया गया हो। देखिए, ये भी बता रहे हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहीं उसको कहते हों, क्योंकि आपको स हम सभी को पता है कि जिंद अवस्था वगैरह जो है, ईरान, फ़ारस उस साइड में रचे गए थे। फिर जब उधर से जब ये लोग धीरे-धीरे इधर आए हैं, तो ये उन्हीं साइड की उन्हीं नदियों को कहते होंगे, फिर भारत में आके यहाँ की किसी नदी को बताना शुरू कर दिए और बता भी ऐसे रहे हैं जो मैच भी नहीं कर रही है। बार-बार इधर-उधर सब लोग बगलें झाँक रहे हैं, मैच भी नहीं हो रही है, खोजते रह गए। ये तो इधर जाके अंग्रेज़ों के समय में पता चला कि अच्छा-अच्छा ऐसी कोई नदी है, तो फिर लोकेशन खोजना शुरू हुआ था, नहीं तो ये भी इन लोगों को नहीं पता था। इसका कारण यही था, ये लोग ज़बरदस्ती उसको फिट करने की कोशिश करने लगे। तो अब ये देखिए इ हुँ। जिसे आज सतलुज और यमुना के बीच स्थिर घग्गर हकरा के नाम से जाना जाता है। ये कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है ना, ये कमज़ोर नदी है, वर्षा जल पर निर्भर नदी है, मानसूनी नदी है ये। ये उतनी प्रतापी-वतापी नदी नहीं है, इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिल गए हैं कि उस समय जो है, प्राचीन काल में भी ये कभी भी हिमालय से बर्फ़-वर्फ़ का लेकर इतनी तगड़ी नहीं थी, जो ये उल्लेख कर रहे हैं। बल्कि ये चीज़ तो वो जो हरावती है और हेलमंड है, वहाँ पे फिट हो रही हैं। ये तो मौसमी नदी थी, इसमें कभी इतना वेग ही नहीं था, बरसात के दिन में आती थी, गर्मी के दिन में लगभग सूखी रहती थी। इस तरह की इसकी स्थिति थी, मैच ही नहीं कर रही है। अच्छा, और ऋग्वेद में इस परवर्ती सरस्वती का वर्णन एक सामूहिक मिश्रित स्मृति से किया गया हो। देखिए, ये क्या इन्होंने लिखा, सामूहिक परवर्ती सरस्वती, मतलब परवर्ती मतलब इन्होंने बाद में इस चीज़ का नाम सरस्वती रख लिया। एक सामूहिक मिश्रित स्मृति, ये स्मृति कर रहे हैं कि मे बी यहाँ हो सकता है। ये लोग कहते हैं ना किसी भी
मंदिर या किसी भी जो मूर्ति वगैरह मिल जाती है उसको दिखा के स्मृति करने लगते हैं, अरे ये तो हमारे महाभारत काल का है, ये तो हमारे उस काल का है, बहुत जगह प्रचारित कर रखा है। जबकि हम जानते हैं कि महाभारत काल में कोई मूर्ति ही नहीं थी। अरे ईसा पूर्व की मूर्ति आज तक भारत में खोजने में हालत खराब हो गई, बुद्ध के सिवा नहीं मिला किसी को। तो अब आखिरकार हमारे प्रिय नायकों, नदियों और स्थलों के नाम सारे हिंदुस्तान में प्रकट होते ही रहते हैं। हिंदुस्तान में ऐसी अनेक नदियाँ भी हैं जो अपना नाम सरस्वती से लेती रही हैं। तो एक प्रोफ़ेसर हैं राजेश कोच्चर, यहाँ पे देखिए प्रोफ़ेसर राजेश, उनकी किताब है द वैदिक पीपल, उसमें सरस्वती और हरहावती के मुद्दे पर उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। तो बहरहाल इसमें देखें कि अब इसमें कुछ दूसरी समस्याएँ हैं। लगता है सरस्वती या घग्गर हखरा जो है ये एक बार नहीं, कई बल्कि कई बार सूखी हुई हैं। जो क्लेम है ना कि ये सूख गई थी, नहीं। ये लेटेस्ट जो रिसर्च बता रहा है कि एक बार नहीं कई बार सूखी हैं। ईसा पूर्व 2000 की तिथि उस समय के संदर्भ में कोई विशेष महत्व नहीं रखती। हाँ, ये बात समझिए कि जो कहते हैं कि 4000 साल पहले सूख गई थी, ये बात सही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी रिसर्च आ गए हैं जिससे पता चल रहा है कि ये तो अभी 1000 साल पहले भी इसके कुछ-कुछ ट्रेसेस पाए गए हैं। तो ये 4000 साल वाला आंकड़ा पर जो रिसर्च है, लेटेस्ट रिसर्च, वो सहमत नहीं है। अच्छा, जब सरस्वती दुर्बल हो गई थी, ये लोग क्लेम करते हैं 4000 साल पहले, वो डाटा सही नहीं है। इस बात की पुष्टि वे रॉबर्ट राइक्स तक करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित जल विज्ञानी हैं। देखिए रॉबर्ट राइक्स वही हैं, जो ये मानते हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए थे बल्कि यहीं के लोग निवासी थे। और यहीं के लोग निवासी थे, इन्होंने भले ही बाद में उसे कॉपी कर लिया हो, ज़ेल्द-अवेस्ता वगैरह से बना-वना लिया हो, ये वो वाले हैं। ये तक इस बात को कह रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित जल विज्ञानी ये तक कह रहे हैं कि ईसा से 4000 साल पहले सरस्वती नदी नहीं खत्म हुई थी। ठीक है ना? तो 4000 साल पहले वाला डाटा जो है वो गलत है। अब ये देखिए 1968 में राइक्स ने घग्गर-हकड़ा के निकट स्थित कलिबंगा नामक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल का अध्ययन करके अकादमिक पत्रिका एक्टिविटी के लिए कालीबंगन डेथ फ्रॉम नेचुरल कॉलेज शीर्षक से एक आलेख लिखा था। राइक्स कहते हैं कि कालीबंगा को इसीलिए त्याग दिया गया था क्योंकि नदी सूख गई थी। देखिए ये वो इनका जो क्लेम है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि यहाँ पे हर उन पहलुओं को दिखाया जाएगा, हर उस रिसर्चर की जो जिनके जितने-जितने क्लेम हैं, चाहे वो पुराना मानते हों, नया मानते हों, हर तरह का पहलू। तो ये वो उनका दिखाया जा रहा है, जो ये क्लेम कहते हैं कि नहीं वो बाहर से नहीं यहीं के आए थे, वो तक कह रहे हैं कि ये डेटा गलत है। अच्छा, आगे ये लिखते हैं लेकिन इसके बाद वे आगे लिखते हैं आलेख के एक हिस्से को गढ़ने वाले आकलन और एकदम सटीक बैठने वाले पुरातात्विक साक्ष्य से उभरने वाली सामान्य परिकल्पना क्रमशः सिंधु और गंगा की नदी श्रृंखलाओं द्वारा यमुना के क्रमिक जलाधिग्रहण अल्टरनेटिव कैप्चर से जुड़ी है। दूसरे शब्दों में राइक्स सिंधु और गंगा के निचले डेल्टाओं में विभिन्न समय में पानी को यमुना के रास्ते गंगा में या सरस्वती और सतलुज के रास्ते सिंधु में बहते हुए देखते हैं। इसके बाद वे एक तालिका तैयार करते हैं जो ईसा पूर्व 2500 से सन 500 के बीच सिंधु और गंगा में पानी के 5 क्रमिक दिशा परिवर्तनों को दर्शाती है। देखिए ये ध्यान दीजिएगा। ये लोग कहते हैं ना ईसा पूर्व 2500 साल, ये जो है सन 500 5वीं शताब्दी तक जो है वहाँ तक ये लेकर आ रहे हैं। ये खुद जल विज्ञानी हैं, तो ये बात आपको समझना होगा। अब तो कोई फिर ये कह देगा कि भैया 500 ईयर्स पहले इसका मतलब तो वेद रचा गया तब, क्योंकि उस समय तक ये सबूत बता रहे हैं, ये खुद मान रहे हैं। इस बात को ये जल विज्ञानी भी हैं। ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। आगे देखिए। तो 500 के बीच अच्छा ये अभी आगे मैं ये भी सबूत दिखाऊँगा कि ऋग्वेद तब लिखा गया जब ये नदी ऑलरेडी विलुप्त हो चुकी थी। यानी अगर 500 ईयर्स में भी 5वीं सदी में भी अगर यह नदी बहती थी, तो इसका मतलब वेद जो है या ऋग्वेद जो है 5वीं सदी के बाद लिखा गया है। इसके भी सबूत हैं, आगे मैं दिखाता हूँ। तो सिंधु और गंगा में पानी के 5 क्रमिक दिशा परिवर्तनों को दर्शाती है, जिसमें से जिस दिशा परिवर्तन की वजह से कालीबंगा को निर्जल छोड़ दिया गया था, वह इन्हीं में से एक था। इसीलिए अगर यह सही भी है कि आर्य आज की घग्गर हकरा को
ऋग्वेद में सरस्वती के रूप में चित्रित कर रहे हैं, तो इसका अनिवार्यतः यह मतलब नहीं निकलता कि यह चित्रण ईसा पूर्व 2000 के पहले के हड़प्पा काल के पर्यवेक्षणों पर आधारित था, क्योंकि संभव है कि घग्गड़ हकरा हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद के कालखंडों तक में भी जीवित रही हो। ये जल वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये चित्रण जो लोग कह रहे हैं ना कि ईसा से 2000 साल पहले, मतलब आज से 4000 साल पहले वो नष्ट हो गई थी, ये पूरी तरह से गलत है। ये बता रहे हैं ना कि वो हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के बाद भी, उसके बाद भी कई कालखंडों में ये नदी जीवित रही थी। और अब मैं आगे आप लोगों को सबूत दिखाऊँगा कि ये कब लिखा गया है। आगे एक-एक करके हम लोग देखते जाते हैं। अब ये देखिए, पुरातत्वविद वीएन मिश्र का भी यही आकलन है, जो सरस्वती नदी घाटी में बँटवारे पर उनके अध्ययन पर आधारित है। 1993 में क्या लिखा है वीएन मिश्र ने। ये सारे साक्ष्य दर्शाते हैं कि घग्गर हकरा का जल वैज्ञानिक इतिहास बेहद उलझा हुआ है, जो संकेत करता है कि सतलुज और यमुना के दिशाओं का घग्गर हकरा की दिशा से हटना न तो अनूठी घटना थी और न ही यह घटना एक ही समय में घटित हुई थी। इसकी बजाय यह घटना कई बार हुई थी। देखिए, वीएन मिश्र भी ये बात कहते हैं, 1993 में इन्होंने अपने जो आंकड़े दिए हैं रिसर्च करके, वो ये कह रहे हैं कि वो बार-बार, ये ऐसा नहीं है कि एक बार सूख गई, वो बार-बार जो है उत्पन्न होती रही, मतलब क्योंकि मौसमी नदी थी। मौसमी नदी ही बार-बार आती है, सूख भी जाती है, जैसे पानी बरसेगा फिर जल भर जाएगा, वो आ जाएगी। तो ये बार-बार हुई थी। नई आँकड़ों की रोशनी में यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि सतलुज और यमुना दोनों अतीत में हड़प्पा सभ्यता के कालखंड में भी और उसके पहले तथा उसके बाद में भी घग्गर के तल में बहती थी। देखिए, ये बोल रहे हैं कि हड़प्पा वगैरह सब खत्म हो गया था, उसके बाद से भी ये बहती थी। तो ये जो है ना, ये खुद ये लोग कह रहे हैं, मिस्र कह रहे हैं, जो जल वैज्ञानिक है, ये लोग कह रहे हैं। आगे देखते जाइए। दूसरे शब्दों में सरस्वती घग्गर हकरा के आखिरी बार सूखने की जो तिथि बताई गई है, वह अभी भी पूरी तरह निश्चित नहीं है। ठीक है ना? तो जो लोग भी ये डेट आपको बताते हैं ना घग्गर हकरा का, या जो सरस्वती नदी है कि 4000 साल पहले सूख गई थी, इसीलिए वेद इतने पुराने हैं, नहीं हो सकते। अरे मैं तो कहता हूँ कि जो डायनासोर है आज से 16 करोड़ साल पहले अगर खत्म हो गया, एक मोटा-मोटे आँकड़े के अनुसार, तो मैं ये कहता हूँ कि आज की डेट में उसके नाम पर कोई किताब लिखे, उसमें डायनासोर लिख दे, तो क्या ये साबित हो जाएगा कि ये किताब भी आज से 16 करोड़ साल पहले की है? नहीं है ना? तो उसी तरह से आप किसी नदी का नाम लिख भी देते हो, तो कहाँ से वो साबित होता है कि ये किताब भी आपकी उसी समय की है? नहीं साबित होता ना। चलिए, क्योंकि पुराण तो 15वीं सदी में लिखे गए हैं। अब बार-बार उन्होंने बुध का नाम लिया है उसमें, बहुत जगह। तब कोई कहे कि पुराण बुध के समय में ही लिखे गए हैं, ये इससे साबित होता है? नहीं होता ना। सारे सबूत देखने पड़ेंगे ना, कि भैया मुगल काल में पुराण लिखे जा रहे थे। भविष्य पुराण तो जो है संडे मंडे की बात कर रहा है, कि रविवार को संडे कहा जाएगा, सोमवार को मंडे कहा जाएगा। विक्टोरिया के राज्याभिषेक की बात कर रहा है। अब कोई कहे कि भैया भविष्य पुराण अंग्रेज़ों के समय में नहीं, बुद्ध के समय में लिखा गया था। तो ये मान लीजिएगा, नहीं मानिएगा ना? सारी चीज़ देखने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि वैदिक युग में घग्गर हकरा महाप्रतापी नदी रही हो? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के वेल्स प्रोफेसर माइकल विटलेज एक मुश्किल की और संकेत करते हैं। बाहरी आगमन से इनकार करने वाले लोगों का मानना है कि सरस्वती उस भूगर्भीय हलचल की घटना की वजह से आंशिक रूप से सूख गई थी, जिसने सतलुज को, जो पहले सरस्वती में जाकर मिलती थी, व्यास से जोड़ दिया था और उसके बाद वह सिंधु से मिल गई थी। लेकिन ऋग्वेद के तीसरे मंडल की 33वीं 33वीं ऋचा में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के, मतलब थर्ड मंडल के 33 जो मंत्र है में, सतलुज को व्यास से मिलते हुए और फिर उसके साथ मिलकर बहते हुए रूप में वर्णित किया गया है। इसका मतलब है कि ऋग्वेद के लिखे जाने के समय तक सरस्वती सतलुज के पानी को, अगर वह पानी उसमें पहले से मौजूद था, तो सिंधु में गँवा चुकी थी। उस सूरत में यह संभव ही नहीं है कि पर्वत शिखरों को तोड़ने की सामर्थ्य रखने वाली महाप्रतापी नदी रही होगी। समझा आपने ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि
जब ये इनके वेद वेद लिखे गए थे तब तक वो महाप्रतापी नदी नहीं थी, सूख चुकी थी। और अभी आपने डेटा देखा कि लोग बता रहे हैं कि 5वीं सदी तक भी जो है वो नदी बहती रही है। तो भैया जब वहाँ पे महाप्रतापी नदी नहीं थी, तो जब ऋग्वेद इस चीज़ को बाद में जब मेंशन करेगा, लिखेगा, जो लिखने वाला होगा उसको तो लिखना पड़ेगा ना। अगर मान लेते हैं कि लिख भी दिया महाप्रतापी तो लिखना पड़ेगा नहीं, भी कमज़ोर कमज़ोर नदी हो चुकी है, अब कमज़ोर नदी थी, हैं? ऐसा थोड़ी होता है। मान लीजिए कि हिमालय जो है आज से लाखों साल पहले जब वो बना उसका मलबा, अब एज़्यूम कर लीजिए कि उस समय कोई एक ऐसा बंदा जीवित रहा हो, तो वो लिखेगा ना कि उसकी साइज़ थोड़ा छोटा था, ये था। आज की डेट में तो उससे वो बढ़ गया है, हर साल वो बढ़ता है ना। ये तो कुछ सेंटीमीटर हर साल बढ़ता है वो, अभी भी बढ़ रहा है। तो उसकी चीज़ तो हर साल बढ़ रही है ना, तो इसी तरह से अगर वो महाप्रतापी थी जब जो है कमज़ोर जलधारा रही उसके सबूत भी नहीं मिल रहे कि कभी महाप्रतापी वो थी, नदी थी, महाप्रतापी सरस्वती नदी थी। हमेशा ही मानसून की बात हो रही है, तो डेटा ही पूरी तरह से गलत हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए इसमें नाम क्या है, जैसा मैंने बताया कि व्यास का नाम जो है ना, इनके वेद में व्यास नहीं है, विपास है। विपश्यना नाम आपने सुना है ना? विपास नाम है उसमें। और सतलुज का वैदिक नाम सुतुद्री है। मतलब वहाँ सतलुज नाम भी नहीं है, वहाँ पे सुतुद्री लिखा हुआ है। उसको इन लोगों ने ना सतलुज बना लिया है। और ये जो है व्यास का नाम व्यास जो आज नाम है, वो बेसिकली वहाँ पे विपास है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भैया आपकी संस्कृति तो कभी लुप्त नहीं हुई, नाम आपके कैसे बदल गए? ये हर चीज़ अपना एक अलग ही नाम बना के लिख लेते हैं, मैच ही नहीं करती है इनसे कुछ भी नहीं मैच करती। कोई कैसे कह देगा कि ये लोग जो हैं इनकी सभ्यता ये इतने सालों से ढोते रहे हैं, हर चीज़ इनका बदल गया, ये हो गया। अरे व्यास नाम तो आप में आता है ना, व्यास को भी तो आपने बना रखा है अपना वो एक लिखने वाला महाभारत का लेखक बना रखा है। वो नाम मिल रहा है, आप में वो नाम है ही नहीं, आप में नाम है विपास। आप कहते हो कि वही जो है वेद की रचना कर दिए थे, सारा कंपाइल कर दिए थे महाभारत काल में। तो ये इससे भी पता चलता है कि नाम नाम तक नहीं मिल रहा है उसमें। ये पूरा ज़बरदस्ती एक थोपा हुआ चीज़ है। अरे कम से कम नदियों का नाम तो मिलना चाहिए ना, वो भी नहीं मिल रहा है। खुद ही जोड़ दिए कि बिपास को हम ब्यास बना देंगे और सुतुद्री को हम सतलुज कह देंगे। अब बीच में घग्गर हकरा है उसको सरस्वती भी मान लेंगे। तीनों के तीनों एजप्शन मान लिए गए। ये हालत है। अच्छा, पर्वत के वक्षस्थल के अब ये जो गृह्थ लिखे हैं ना, गृह्थ जो है चारों वेदों के अनुवादकर्ता माने गए हैं। जैसे सायण को माना गया है, वैसे ही गृह्थ को भी माना गया है। तो गृह्थ क्या लिखता गृह्थ का जो वेद अनुवाद उन्होंने किया था, वो वही विदेशों में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था। मैक्स मुलर ने किया, फिर गृह्थ ने किया, इन्हीं दोनों लोगों का विदेश में गया। अब देखिए पर्वत के वक्षस्थल के आगे की ओर जैसे दो बेलगाम द्रुतगामी घोड़ियां एक दूसरे से होड़ करने को अधीर हो, अपने बछड़े को चाटती दो शुभ्र गौ माताओं की तरह विपास और सुतुद्री वेग पूर्वक बहती जाती है। देखिए यहाँ पे ब्यास और सतलज नहीं लिखा गया है, लिखा गया है विपास और सुतुद्री, इन्होंने खुद ही बना लिया है उसको। इंद्र से प्रेरित जिससे तुम प्रार्थना करते हो कि तुमसे विनती करे, तुम इस तरह बहो महासागर की ओर जैसे रथ दौड़ रहे हो। साथ साथ बहती हुई अपनी महातरंगों के साथ उफनती हुई ये पारदर्शी जलधाराओं, तुम दोनों एक दूसरे का पीछा करो। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? विपास की और सुतुद्री की बात हो रही है। ठीक है ना? इसको इन लोगों ने इस तरह से जोड़ लिया है। अभी इसका कंक्लूजन पढ़िए। जो थर्ड मंडल था ऋग्वेद का, उसका जो 33 मंत्र था, उसका कंक्लूजन क्या निकलता है इस मंत्र का। जहाँ तक जहाँ तक यमुना के पानी का घग्गर-हकरा में जा मिलने का सवाल है, अगर वह उसमें मिलता था तो ऋग्वेद ने यमुना का उल्लेख एक अलग नदी के रूप में न किया होता। ठीक है? ये ध्यान देखिए यहाँ पे, ये पॉइंट को गौर कीजिएगा, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर ऋग्वेद ने यमुना का अलग उल्लेख किया हुआ है और अगर जहाँ तक यमुना के पानी का घगर मतलब इन लोगों के अनुसार जो यमुना में जो पानी जाता है, वो तो पहले सरस्वती में जाता था, बाद में वहाँ पे जाने लगा। लेकिन ये जो मंत्र है ना, ये पूरा इस बात को गलत साबित कर देता है, इन लोग के क्लेम को ही गलत साबित कर देता है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख एक अलग नदी के रूप में है, वो पैरेलल में अलग है
और जिसको ये घग्गर-हकरा बोल रहे हैं ना, इसका अलग है, व्यास और सतलज का अलग है। अगर ऐसा होता ना, तो पक्का वो भी बात उसमें लिखी हुई होती। तो यमुना तब सरस्वती होती, ये वही बोल रहे हैं कि दोनों अलग-अलग है ये चीज़। अच्छा, यमुना का सरस्वती से स्वतंत्र उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि अगर यमुना गंगा में जा मिलने के लिए चुपचाप सरस्वती में प्रवेश कर गई थी, तो यह ऋग्वेद में लिखे जाने के पहले हुआ था। तो ये यहाँ से आप समझ सकते हैं, ये 2 बातें यहाँ से खुल कर आ रही है। एक तो इनका जो क्लेम है कि सरस्वती में जो नदी आता था, भूगर्भीय हलचल हुआ, तो सरस्वती में नहा के यमुना में चला गया। ये क्लेम यहाँ से गलत हो गया। दूसरा इनका जो ये क्लेम है कि जब वो महाप्रतापी नदी थी सरस्वती, तभी ऋग्वेद लिखा गया या उससे पहले लिखा गया, ये भी क्लेम गलत हो जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र यमुना की भी चर्चा हो रही है, उनकी भी चर्चा हो रही है। तो इसीलिए दोनों क्लेम यहाँ से डिबंक होते हैं। आगे देखिए। विटलेज पाकिस्तानी पुरातत्व मोहम्मद रफ़ीक मुगल द्वारा दिए गए सर्वेक्षण का हवाला देते हैं, जिसमें यह बताया गया था कि ईसा पूर्व 1500 तक सरस्वती और पाकिस्तानी हिस्से में बस्तियां हुआ करती थी। देख लीजिए, 3500 साल पहले तक जो है पाकिस्तान का जो सर्वेक्षण विभाग है, वहाँ का जो मोहम्मद रफ़ीक मुगल है, उन्होंने अपना जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाया है, दिया है, वो बोल रहे हैं कि ईसा से 3500 साल पहले तो ये जो घग्गर-हाकरा नदी है, वहाँ पे तो पाकिस्तान की बस्तियाँ हुआ करती थी प्रॉपर। प्रॉपर वहाँ एविडेंस मिल रहे हैं वहाँ पे होने के। तो हड़प्पा वगैरह के जो ये दावा है कि 4000 साल या 37-38 साल पहले खत्म हो गए, उसका तो सबूत नहीं मिलता है। इसका मतलब कि 3500 साल पहले भी ये नदी बहती थी प्रॉपर, तभी तो ये बस्तियाँ वहाँ पे प्रॉपर मिल रही हैं। जब उतने समय तक मिल रही हैं, तो उसके आगे भी रही होंगी। तो इसीलिए उससे भी पहले का ऋग्वेद का दावा यहाँ से खारिज हो जाता है। जिससे यह संकेत मिलता है कि यह नदी तब भी हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी अच्छी तरह से बह रही थी। ये पॉइंट समझिए कि अगर हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हो गया, उसके बाद से भी ये नदी प्रॉपर बह रही थी। चलिए आगे देख लीजिए और मैं दिखाता हूँ आपको। ऊपर उद्धृत अनुमान भाषा शास्त्रीय और पुरातात्विक साक्ष्यों और सीमित किए गए भूगर्भ शास्त्रीय अध्ययनों पर आधारित है। ये प्रॉपर मतलब जितनी ये बातें जो हो रही हैं ना, ये सारा का सारा जो है सीमित संसाधनों और जो भूगर्भीय शास्त्रीय अध्ययन है, उसके आधार पर बताया जा रहा है। हवा-हवाई कथा कहानी के आधार पर नहीं बताया जा रहा है और इसीलिए हाल में किए गए विस्तृत अध्ययनों पर ध्यान देना उचित होगा। 2012 में लिखा गया एक आलेख फ्लूवियल लैंडस्केप ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन और 2017 में एक दूसरा आलेख काउंटर इंस्टीट्यूटिव इन्फ्लुएंस ऑफ हिमालयन रिवर मॉर्फोडायनामिक्स ऑन इंडस सिविलाइजेशन अर्बन सेटलमेंट्स। पहला आलेख वुड्स होल जियोग्राफिक ओशिनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन मैसाचुसेट्स के भूगर्भ विज्ञानी लिवियू गेओशन, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ अबरडीन के पीटर डी क्लिफ्ट, पुरातत्व विज्ञानी। ये देखिए, ये सारे नाम हैं, नाम इसलिए पढ़ दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को देवनागरी लिपि नहीं आती है। वो लोग सिर्फ वॉइस पे निर्भर हैं, तो इसलिए वो समझ जाएंगे। डोरियन क्यू फुलर और अन्य लोगों ने मिलकर लिखा था। बहुत सारे अपने साउथ इंडिया के भाई लोग हैं, उनको नहीं आता है देवनागरी लिपि, तो कोई बात नहीं है। दूसरा आलेख इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के भूगर्भ विज्ञानी अजीत सिंह और राजीव सिंह। इनका जो है सेंटर फॉर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क तथा अन्य लोगों ने मिलकर लिखा था। तो ये इतने सारे जो भूगर्भ विज्ञानी हैं और जो उस जगह का पूरा सर्वेक्षण किए हैं, उनका नाम था, ये लोग किए थे। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इनका भी कंक्लूजन सुनिए। पहला अध्ययन हड़प्पा सभ्यता के संभावित कारणों को समझने के लिए इस सभ्यता के दौरान जलवायु और नदी के प्रवाह में आए परिवर्तनों की पड़ताल करता है और दो स्पष्ट नतीजों पर पहुंचता है। पहला, बाढ़ की तीव्रता में धीरे धीरे आई कमी ने शुरुआत में संभवतः सघन कृषि को उत्प्रेरित किया था। ईसा पूर्व
ईसा पूर्व 2500 2500 के आसपास नगरीकरण को प्रोत्साहित किया था, लेकिन मानसून की बारिश में आई निरंतर कमी ने बाढ़ पर आधारित और अनंततः बारिश पर आधारित कृषि पर बुरा प्रभाव डाला। दूसरा निष्कर्ष घग्गर-हकरा के बारे में था, तो ये घग्गर-हकरा वाला इम्पोर्टेंट है उसको जानना। इन पिछली मान्यताओं के विपरीत की हिमनदों के जल से पोषित एक विशाल हिमालयी नदी, जिसे कुछ लोग मिथकीय नदी सरस्वती के नाम से जानते हैं। देखिए, ये इतने सारे लोग जो हैं रिसर्च कर रहे हैं और इंडिया के भी हैं यहाँ के लोग, और ये लोग भी क्या बोल रहे हैं कि मिथकीय नदी सरस्वती, मिथक मान रहे हैं इस नदी को। ये सारे रिसर्चर जो हैं, कि कुछ लोग जो हैं इसको मिथकीय नदी सरस्वती के नाम से पहचानते हैं। इन्होंने बेसिकली थोप दिया है, नाम भी नहीं मैच कर रहा है ना। जिन 3 नदियों का नाम बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। इनका तो काम ही है, उसको पकड़ो, विष्णुगुप्त पकड़ो पहले, विष्णु पहले कौटिल्य नाम लाओ, पहले एक राजा को खोजो, उसका फिर अभिलेख कोई पढ़ ले, फिर कहो कि भैया उसके गुरु हम थे। फिर एक नाम लेकर आओ, फिर पता चले कि भई इसका तो कोई सबूत नहीं है। फिर क्या करो, किसी दूसरे के धर्म ग्रंथ से, उसकी एक किताब से एक दूसरा नाम खोजो, फिर एक तीसरा नाम खोजो, फिर कहो कि ये विष्णुगुप्त भी इसका नाम है, फिर कौटिल्य भी नाम है, अच्छा चाणक्य भी नाम है क्योंकि ये बौद्ध ग्रंथों में नाम आ रहा है। तो इस तरह से कर के जोड़ दो, तो वही काम यहाँ पे भी इन लोगों ने किया है। पहचानते हैं, सिंधु और गंगा के तटों के बीच की ऊपरी जमीन पर स्थित हड़प्पा के मुख्य क्षेत्र को पानी दिया करती थी। हमने यह दर्शाया है कि होलोशीन के दौरान केवल मानसून के पानी पर निर्भर नदियां ही सक्रिय थी। ये देखिए, पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि वो मानसूनी नदी की बात हो रही है। इससे उस पॉइंट को पूरी तरह से डिबंक होने में मदद मिल रही है, जिसको ये बार-बार कह रहे हैं कि इनका ऋग्वेद कह रहा है कि वो बड़ा महाप्रतापी नदी थी और पर्वत शिखरों को ऐसा लग रहा था कि उसके रास्ते में पर्वत वगैरह थे, उनको तोड़ डालती हो। जिस तरह से वो बातें करते हैं, उसको पूरी तरह से डिबंक कर रहा है ये सारे रिसर्च। ये कह रहे हैं कि नहीं, वो तो मानसूनी नदी थी। अब मानसूनी नदी जो है कभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। वो तो पानी बरसेगा, जो बरसेगा वही पानी धीरे से बहती है, फिर सूख जाती है। मौसमी बनकर रह गई और उन्होंने अपने तटों के आसपास निवास योग्य वातावरण पर बुरा असर डाला। जलीय वातावरण के दबाव ने हड़प्पा के नगरीय जीवन को सहारा देने वाले कृषि उत्पादन की संवेदनशीलता में इजाफा किया, जिसके नतीजे में बस्तियों के आकार छोटे होते गए, फसलों में विविधता आती गई और ऊपरी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मानसूनी नमी वाले क्षेत्रों में बस्तियों का जबरदस्त इजाफा होता गया। तो ये पूरी रिसर्च जो है उसको मानसून ही घोषित करती है। दूसरे शब्दों में ईसा पूर्व लगभग 10,000 के बाद से घग्गर-हकरा वर्षा जल से पोषित नदी रही है। देखिए, रिसर्च ये कहता है कि ईसा पूर्व से 10,000 मतलब 12 आज से 12,000 साल पहले से जो घग्गर-हकरा की जो पहचान हो रही है, वो मानसूनी नदी के रूप में हो रही है। अब कुछ जो मंदबुद्धि के लोग होंगे, तावड़ा टाइप के, वो क्या कहेंगे कि इसका मतलब ना कि ऋग्वेद 12,000 साल पहले ही लिखा गया था। ये बोल रहा है ना कि ये सबूत मिल रहे हैं कि पिछले 12,000 साल से घग्गर-हकरा जो है, वो वर्षा जल मतलब मानसून नदी रही है। तो ये क्या बताएँगे कि इसका मतलब कि ऋग्वेद जो है, उससे पहले ना ये महाप्रतापी नदी रही होगी। सबूत नहीं है, लेकिन ये क्या करेंगे, इनको तो मुँह खोलना है, शब्द गपोड़ना है, एक क्लेम ठोक देना है, बस यहीं पे गपोड़ दिए। तो अभी कोई बंदा बोल रहा था कि सर कोई एक बंदा है, अपने को बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनते हैं, हिस्टोरियन बनते हैं। अब बता रहे हैं कि ऋग्वेद जो है 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले लिखा गया। देख लीजिए, पकड़ में आ गए यहीं पे। सबूत ही नहीं है। नहीं सबूत है, बस मुँह खोलना है, शब्द गपोड़ना है, बस हो गया। इनके लिए तो सबूत, इनके लिए तो वही है, केवल मुँह खोल दें ये लोग। अच्छा। तो इसीलिए यह संभव नहीं कि ऐसी महाप्रतापी नदी रही हो। देख लीजिए, ये सीधे-सीधे ये सबूत बोल रहे हैं कि ऐसी कोई संभावना ही नहीं है कि ये महाप्रतापी नदी रही हो। और ये रिसर्च जो है ना, देश-विदेश के सारे इतने नाम जो मैंने गिनाए थे, उन सब ने मिल के ये अपना कन्क्लूज़न दिया है। जिसमें किसी हिमगलन से पोषित नदी की तरह पर्वत शिखरों को तोड़ देने की सामर्थ्य रही हो। ये बोल रहे हैं कि इससे साफ-साफ पता चलता है कि ये कभी महाप्रतापी नदी नहीं थी, इसमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि ये किसी पर्वत शिखर को तोड़ देने में सबल हो।
अच्छा, इसमें जो रिसर्चर थे अजीत सिंह और अन्य लोगों द्वारा किया गया दूसरा अध्ययन भी इतने ही सशक्त निष्कर्ष पर पहुंचता था। सिंधु सभ्यता की बस्तियां किसी प्रवाहमान नदी घाटी के पास नहीं, बल्कि एक प्रत्यक्ष नदी घाटी के पास बसी हुई थी। प्रत्यक्ष नदी मतलब आप समझते हैं ना, एक होता है कि जो प्रवाहमान नदी है, मतलब लगातार हिमालय से जिसका पानी निकल के आ रहा है वो नदी है, और दूसरा प्रत्यक्ष है मतलब डायरेक्ट उससे कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो बस्तियाँ वहाँ पे बसी हुई थी, उन अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि वो प्रत्यक्ष नदी थी। अच्छा, तो ये क्या लिखते हैं कि रेत की आयु को जानने के लिए ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड लुमिनेंस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हमने यह दर्शाया है कि यह दिशा में सतलुज का प्रवाह सिंधु की बसाहट के बहुत पहले रुक गया था और मौजूदा दिशा में मुड़ जाने की इसकी प्रक्रिया पिछले लगभग 8000 साल बीतने के कुछ ही समय बाद पूरी हो गई थी। इस तरह सिंधु की नगरीय बस्तियां हिमालय की किसी प्रवाहमान नदी के किनारे विकसित होने की बजाय एक परित्यक्त नदी के किनारे विकसित हुई थी। हमारा यह संकेत है कि यह परित्यक्त कटी हुई घाटी नगरीय विकास के लिए एक आदर्श जगह थी, क्योंकि इसमें हिमालय की नदी श्रृंखलाओं के बीच के उन क्षेत्रों के मुकाबले एक टिकाऊपन था जिनको नियमित रूप से विनाशकारी बाढ़ों और जलधाराओं के पार्श्विक स्थानांतरण का सामना करना पड़ता था। तो ये साफ-साफ यहाँ पे कह रहे हैं, उसको कंक्लूजन भी कर दे रहे हैं कि ये किसी भी तरह से महाप्रतापी नदी नहीं थी, किसी भी हिमालय से बहकर निकल कर आने वाली नदी नहीं थी और वहाँ पे बस्तियाँ बसी हुई थी। यह अध्ययन कहता है कि सतलुज के दिशा परिवर्तन के बाद भी हिमालय की तराइयों से निकली काफी कुछ आज की घग्गर की तरह की कमजोर मानसून पोषित नदियां इस अवशिष्ट घाटी में बहती रही थीं और इस तरह से सिंधु की नगरीय बस्तियों के टिके रहने में मदद करती थी। तो यहाँ पे एक बात और आप ध्यान दीजिए कि ये कोई पार्टिकुलर सरस्वती नदी नहीं है, वहां पे कई सारी इस तरह की चीजें घाटियां में बहते रहती थी। पोषित नदियाँ की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, मानसून पोषित नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ। ये भी दावा यहाँ पे इनका गलत होता है, डिबंक होता है कि ये जो कहते हैं कि इनके बीच में एक ही नदी है और वही नदी सरस्वती नदी है, वो भी डिबंक होती है। क्योंकि ऐसी जो है मल्टीपल मानसूनी नदियाँ थी जो कि उस समय मानसून में आती थी और फिर गायब हो जाती थी, और हुई भी हैं। ये रिसर्च इनका कह रहा है। इस अध्ययन ने घाटी में ईसा पूर्व 3000 के बाद तलछट के जमाव में आती गई उस कमी को दर्ज किया था जो संभवतः मानसून की सघनता की गिरावट की वजह से आई थी। अध्ययन कहता है कि निष्कर्षतः हमारे ये नतीजे ऐसी किसी हिमालय पोषित नदी के अस्तित्व की संभावना को दृढ़तापूर्वक खारिज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये साफ-साफ यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि ये जो क्लेम है ऋग्वेद का कि महाप्रतापी नदी थी, क्योंकि हिमालय पोषित नदी, ये लोग जो क्लेम करते हैं कि हिमालय पोषित नदी थी, उसकी जलधारा वहाँ से निकल के यमुना में आ गई, वो पूरी तरह से यहाँ पे दृढ़तापूर्वक ये लोग खारिज करते हैं अपने रिसर्च में। जिसने घग्गर-हकरा जलधारा के किनारे सिंधु सभ्यता की बस्तियों का पोषण किया हो। इसकी बजाय अवशिष्ट सतलुज घाटी ने अपना ध्यान मानसून पोषित नदी प्रवाह पर केंद्रित किया था, जैसा कि घाटी में बिखरी हुई तलछट के जमाव के ऊपरी हिस्से में जमा हुआ सूक्ष्म रेत कणों से साबित होता है। तो देखिए, इसको एविडेंस कहते हैं, जो प्रॉपर रिसर्च होती है, रिसर्च के माध्यम से क्या आता है, ये सब बातें आप तक नहीं पहुँचती है। ये लोग अपना एक तरफ़ा जो है क्लेम आपको फेक न्यूज़ के माध्यम से फैलाते रहते हैं, कि ये सबूत मिल गया और सरस्वती का ये मिल गया, वो मिल गया, रिसर्च ये कहता है, वो कहता है। ये होता है आपका रिसर्च। अच्छा, इसमें जो है आगे ये 2012 के अध्ययन से भिन्न 2017 का यह अध्ययन इस सवाल को लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहता कि क्या हिंदुस्तान के ग्रीष्मकालीन मानसून के कमजोर होने की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ था। यह अध्ययन कहता है कि जहां स्वतंत्र जलवायु परक दस्तावेज 4200 से 4000 ईयर्स पहले हिंदुस्तान के बड़े हिस्सों में ग्रीष्मकालीन मानसून के व्यापक तौर पर कमजोर होते जाने के मजबूत साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं और हमारे सारांश 5000 साल पहले तलछट के जमाव की दर में आई उल्लेखनीय कमी की ओर संकेत करते हैं। वही ताजा नदी विषयक घटनाक्रमों में ऐसे समाधानों का अभाव है जिनके आधार पर मजबूत निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कुल मिला के ये जो डेटा आया ना 2012 का, फिर 2017 का, तो इनसे ये साफ-साफ पता चल गया कि ये जो है
वो मौसमी नदियाँ थीं, लेकिन इस बात का अभी कोई सबूत नहीं मिलता है कि ग्रीष्मकालीन मानसून कमज़ोर हो गया था इसीलिए हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या वो जो सभ्यता थी वो पतन हुई। इसका उससे कुछ लेना-देना नहीं है। उसके बारे में यह स्पष्टीकरण अपना अ, पूरी तरह से नहीं देता है। अच्छा, इसके बाद से ये कहते हैं लेकिन 2012 के अध्ययन की देखिए 2017 था ना 2018 का भी आप देख लीजिए जो अध्ययन है। 2012 के अध्ययन की इन खोजों को जो कि लंबे समय तक मानसून के कमज़ोर पड़े रहने की वजह से घग्गर-हकरा सूखी थी, जुलाई 2018 में उस समय ज़बरदस्त शाबाशी मिली। देख लीजिए, ये जुलाई 2018 में। अब मानसून के कमज़ोर होने के कारण सूखी थी। तब भूगर्भीय समय पर निगरानी रखने वाली अधिकृत संस्था इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी ने मेघालय नामक उस एक नए युग को प्रस्तावित किया, जो ईसा पूर्व 2200 से अब तक जारी है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आईसीएस के मुताबिक मेघालय युग की शुरुआत उस विराट सूखे के साथ हुई थी जिसने दुनिया भर की अनेक सभ्यताओं को कुचल कर रख दिया था, जिनमें मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन और निश्चय ही हिंदुस्तान की भी सभ्यता शामिल थी। यह विराट सूखा संभवतः महासागर और वातावरण के संचलन में आए बदलाव के कारण पड़ा था। अब देखिए इन लोगों का वेद अगर उस समय का होता और जैसा कि ये लोग बताते हैं कि उसके बाद से वेद लिखते रहें, 4-4 वेद लिख दिए, धीरे-धीरे लिखे हैं। तो ये जो इतना जो सूखा की जो बात आ रही है कि बहुत सारी जो उस समय की चीज़ें खत्म हो गई थी सिविलाइज़ेशन, इसका ये लोग मेंशन नहीं किए होते। हुँ? क्यों नहीं किए? ऑफ़ कोर्स इन लोगों को नहीं पता थी, जिस वेद को इतना पुराना बताया जा रहा है वो उस समय था ही नहीं। ये तो इन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ पे जो पुराणों में बुद्ध मार्ग को कब्ज़ा किया गया, उसको कैप्चर करने के लिए बीच में कि नहीं बौद्ध मार्ग से नहीं बल्कि त्रिपिटक से नहीं बल्कि त्रिवेद से किया गया है, इसके लिए ये लोग लेकर आए थे वेद को। इस किस्म के वर्गीकरण को मान्य करने के लिए आईसीएस के पास एक ऐसे बदलाव का स्पष्ट और असंदिग्ध साक्ष्य होना ज़रूरी है, जो अपने विस्तार में वैश्विक हो। मेघालय के मामले में यह साक्ष्य मेघालय की मामलू गुफा के तल में उभरती हुई स्टैलेग्माइट की परतों में मौजूद ऑक्सीजन अणुओं के आइसोटोप्स में आया एक विचलन है। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑल वेल्स के प्रोफेसर माइक वॉकर ने एक नए युग के प्रस्ताव को विकसित करने के लिए जिम्मेदार होल्सिन वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय दल का नेतृत्व किया था। उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी में कहा था कि आइसोटोप का बदलाव मानसून की बारिश में 20 से 30% की कमी को दर्शाता है। तो ये अलग-अलग रिसर्च हैं जो ये बातें कह रही हैं। फाइनल कंक्लूजन इनका ये है, इसीलिए आज ज़बरदस्त साक्ष्य यह है कि घग्गर हाकड़ा को सिकोड़ देने वाली घटना वह भूगर्भीय हलचल नहीं थी, जो ये लोग क्लेम करते हैं, वो नहीं थी, जिसने इसके पानी को छीनकर गंगा या सिंधु को दे दिया था, बल्कि एक विराट सूखा था, जिसका वैश्विक प्रभाव पड़ा था। एक बार तो फिर दोहराएँ तो घग्गर एक मानसून पोषित नहीं थी, जो मानसून की विफलता की वजह से कमज़ोर पड़ गई थी, न कि वह महाप्रतापी हिमगलन पोषित नदी को पर्वत शिखरों को तोड़ देती थी, जैसा कि आर्यों के बाहर आए होने से इनकार करने वाले जोड़ देते हैं। ये इनका कन्क्लूज़न था। कुल मिला के एक बात आप समझिए कि जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ से आप लोग कई आपको बातें पता चली। पहला तो ये बात पता चला कि जो वो नदी है, वो 5वीं सदी और उसके बाद भी बहने के अनुमान बताए गए हैं कि ऐसा भी हो सकता है। दूसरा जो कन्क्लूज़न था कि अ, जो कन्क्लूज़न था कि 12,000 साल पहले का भी जो डेटा आया है, वहाँ से लेकर तब तक जो है वो मानसूनी नदी ही रही है। अब ये डेटा अगर 13,000 साल पहले का नहीं है, तो ये कह देंगे कि उस समय थी, तो नहीं भाई साहब उसके सबूत नहीं हैं। ये बात आपको समझना होगा। सबूत भी आपको दिखाना पड़ेगा। अभी किसी इसमें कहीं देखा नहीं है, किसी रिसर्च ने नहीं कहा है कि 12,000 साल बाद मानसूनी बन गई तो 13,000 साल पहले जो है वो महाप्रतापी वो थी। ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो ये क्लेम है कि उस नदी के विलुप्त होने के पहले ही लिखा गया था, तो ये भी नहीं साबित हो पाया। यहाँ पे हमने देखा कि भई जो इनके मंत्र हैं, उसके ठीक उल्टा यहाँ पे बातें हो रही है। ये तो काफ़ी नदी बाद में बहते रही है और उसके बाद ही ये लोग लिखे हैं, ये भी साबित हुआ। तीसरी चीज़ की जो महाप्रतापी नदी की बात हुई थी, वो मैच ही नहीं की यहाँ पे।
चौथा पॉइंट कि इन लोगों का जो नाम भी इन लोगों ने जो बताया उसमें, वो नाम भी मैच नहीं कर रहा। किसी नदी से ज़बरदस्ती ये लोग जोड़-तोड़ के बता रहे हैं, ये नदी का मतलब वो नदी समझ लो, उसका मतलब वो नदी समझ लो, इसको सरस्वती न समझ लो। जबकि यहाँ पे आ रहा है कि एक नदी नहीं, कई-कई ऐसी मानसून नदियाँ थी वहाँ पे। अब किसको सरस्वती समझ लें? फिर तो अगर उतना साल पहले था, फिर तो सारी नदियों को आपको लिखना चाहिए था, ये नदी थी। ये सरस्वती ही क्यों मान ले? पाँचवाँ पॉइंट कि ये भी नहीं पता कि आज से 4000 साल पहले उसका सरस्वती ही नाम हो। अरे! उस समय की भाषा लिपि किसी को नहीं पता थी, आपको कैसे पता चल गई? इसके अलावा इलाहाबाद में संगम जो होता है गंगा और यमुना का, उसको भी लोग जोड़ देते हैं कि भई जो सरस्वती नदी है ना, वो सूख गई थी, वो पानी इसमें यमुना में वहीं पे मिल गया था, तो इसीलिए वो आती है, तो गंगा के साथ यमुना और सरस्वती दोनों एक साथ मिलती है। वो पॉइंट भी गड़बड़ है। सरस्वती को ये लोग मान के चलते हैं कि सफ़ेद नदी होगी, वो भी गलत है। तो ये पूरी तरह से यहाँ पे गलत हो जाता है। अब आते हैं पुराणों पे। पुराण में क्या किया गया है कि इन लोगों ने हर चीज़ को देवी-देवता बना लिया। तो सरस्वती को ये लोग नदी ना मान के अब एक देवी मानते हैं, जो सृष्टि का रचनाकर्ता जो ब्रह्मा है, उसकी बेटी है या उसकी पत्नी है। अच्छा, उसको जब आपने देखा कि उसको ये लोग विद्या की देवी ही बना दिए। विद्या की देवी आजकल बना के प्रचारित कर रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं। अभी इसी 5 तारीख को जो है सरस्वती पूजा होने वाली है शायद, देख लीजिएगा, ये लोग करवा भी देंगे। करवाते भी आए हैं बसंत पंचमी करके। लेकिन जब वेद जो लोग वेद मानते हैं, वो फिर किस मुँह से पूजा करेंगे? सवाल ये है। भैया जब आपकी जो सरस्वती नदी जो है, वो नदी है, तो आप उसको देवी बना के पूजा कैसे करवा रहे हैं? ये पॉइंट आपको देखना होगा। आपको ये बात समझना होगा कि भैया आप कैसे पूजा करवा सकते हो? आप खुद कह रहे हो कि वेद सबसे पुराने हैं, अब वेद में तो वो नदी का नाम है, फिर आप पूजा काहे करवा रहे हो? अच्छा, यहाँ पे अमित जी कुछ लिख रहे हैं, जय भीम आपको और सभी दोस्तों को। सपोर्ट करने के लिए पैट्रियन मेंबर्स भी बन सकते हैं। पैट्रियन मेंबरशिप डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी साथियों, पैट्रियन मेंबरशिप जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है और उस पर एक बहुत अच्छा ऑफ़र दिया गया है, जो ऑफ़र हमने साइंस जर्नी का जो एसजे 4 स्ट्रीम थी संडे की, उसमें बताया हुआ है और आज मैं लास्ट में फिर बता दूँगा। कि एक बहुत अच्छी स्कीम आई हुई है। चलिए, तो यहाँ पे अब तो ये बात हो गई कि भैया आप किस मुँह से पूजा करोगे? जब वो नदी है तो, फिर नदी की जाके पूजा करो ना। ये मूर्ति बना के आप क्यों पूजा कर रहे हो? अच्छा चलो, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि इन लोगों ने क्लेम क्या कर रखा है कि हरियाणा में एक वो बना लिया है, बद्री क्षेत्र एक बना लिया है। वो बोलते हैं ना कि ये आदि बद्री है। और इस आदि बद्री में ना यहीं पे सरस्वती जी उत्पन्न हुई थी। यहीं पे ब्रह्मा जी जो हैं इन्होंने रचना की थी, यहीं पे उत्पन्न हुई थी। तो भारत में आपको पता ही है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो इनका कुछ मिलता नहीं है। तो इन्होंने खूब प्रेशर दिया लोगों पे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे, इस पे कि अरे! तुम लोग जैनों का, बौद्धों का बड़ा खुदवाते हो, हमारा भी एक बार खुदवा के देखो ना। हम बोल रहे हैं ना कि ये जो नदी है, ये जो क्षेत्र है, फिर उसने कहा, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा कि भई आपके जितने प्रकांड विद्वान हैं, जितने भी आप लोगों के, आप लोग पूरा एक लोकेशन ट्रेस कीजिए। तो ये लोग सारे इनके विद्वान लोग बैठ गए, पूरा एक मैप वैप बनाए, लोकेशन ट्रेस किए और लेकर दिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कि भाई साहब ये जो जगह है ना, यहीं से हमारी गंगा जी बहती हैं। नहीं, हमारी सरस्वती जी यहीं से उद्गम होती हैं, यहीं से बहती हैं। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या किया कि उसकी 3 साइट बनाई उसने। कहा कि चलो भाई, जब इतने लोग कह रहे हैं और इतना दावा भी है इनका, इतनी मान्यता है, अब बोलते हैं कि ये लोग इतने साल से ढोते हुए लेकर आ रहे हैं, तो चलो भैया खुदाई कर लेते हैं। तो ये खुदाई करने गए। अब देखिए ये खुदाई करते हैं तो क्या मिलता है, उस चीज़ को भी आपको जानना ज़रूरी है। तो वो खुदाई पर जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो हेड थे, उन्होंने अपना पूरा एक डिटेल्स दिया हुआ है। तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, कहीं से भी नेट पर पढ़ सकते हैं। और इस पूरी घटना को जो भारत के इतिहासकार हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सिंह, उन्होंने बड़ा अच्छे से इसको कंपाइल किया हुआ है। उनकी एक पुस्तक है, खोए हुए बुद्ध की खोज। तो उसमें आप लोग इसको देख सकते हैं।
उसमें आप लोग देख सकते, अच्छा मैं दिखा ही देता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट। हाँ, ये उसमें ये लिखते हैं कि हरियाणा के यमुनानगर जिले की शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में आदि बद्री क्षेत्र है। जो हरियाणा का यमुनानगर जिला है ना, वहाँ की शिवालिक जो पहाड़ियाँ थी, जो सबसे पहले मैंने शुरू में बताया था, तो वहीं पे बद्री क्षेत्र है। अनुमानकारों ने अनुमान किया कि वेदों में वर्णित सरस्वती नदी का उत्पत्ति स्थान वही आदि बद्री है। ये लोग सब लोग मिलकर अनुमान किए थे कि यहीं पे है, यहीं से उत्पत्ति हुई है सरस्वती नदी का। एक खुदाई करवाइए ना यहाँ पे, देखिए सबूत मिलते हैं। तो जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो भाई आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को तो करना ही पड़ेगा। तो सरस्वती नदी की उत्पत्ति स्थान की खोज में खुदाई आरंभ हुई। 3 जगहों की खुदाई हुई। तो वहाँ पे जो मोस्ट सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबल थे 3 साइट बनाए गए। जब भी खुदाई होती है आर्कियोलॉजी की तो एक जगह नहीं होता है, 3 साइट बनाई जाती है। कई बार तो मल्टीपल साइट बनाई जाती है, जहाँ-जहाँ लगता है कि अच्छा यहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ मिल जाएगा ना, वहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ। तो जो मोस्ट प्रोबेबल होते हैं 3 साइट बनाई गई। एवीआर 2, एवीआर 1, एवीआर 3, तीनों जगह पे इसकी खुदाई शुरू हो गई। अच्छा, खुदाई होने के बाद से वहाँ पे बौद्ध सभ्यता के विराट सबूत मिलने लगे। लीजिए भाई साहब, खुदाई तो ये करवा रहे थे, मिलना चाहिए था वहाँ पे सरस्वती। और अच्छा चलो, अगर आपकी सरस्वती वेदों से आ रही हैं तो वेद के प्रमाण मिलने चाहिए थे, तो मिल किसका रहा है? मिल रहा है बौद्ध सभ्यता के विराट सबूत मिले। विशाल बौद्ध महाविहार, बौद्ध स्तूप, बुद्ध की मूर्ति, दांतों के सेट, हड्डियाँ, ये सब वहाँ से मिल रहा है। ये खुदाई हुई थी। अब आप सोचिए, इसी से आप समझ जाइए कि जो मैंने आप लोगों को षड्यंत्र बताया कि वेदों से अगर आया होता तो ये कभी देवी नहीं बनाते। वेदों में तो नदी है, तो ये कहते हैं ना कि ये सरस्वती नदी है। जैसे गंगा को नदी कहते हैं, तो इसी तरह से इसको, सरस्वती को ये एजुकेशन की देवी नहीं कहते, पढ़ाई लिखाई की देवी नहीं कहते, ब्रह्मा की पत्नी या ब्रह्मा की बेटी नहीं कहते, बल्कि उसको भी नदी कहते। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये जो है ना उसकी बेटी है देवी, इनको पता ही नहीं है कि वो नदी है एक्चुअल में, क्योंकि वो जगह जो था जिसको ये कब्जा किए हैं वो बौद्ध स्थल था। ये पॉइंट आपको जो है ध्यान देने योग्य है। इसीलिए जब खुदाई हुआ तो ये चीज़ मिलने लगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से देखिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर संजय कुमार मंजू ने बताया कि आदि बद्री आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर संजय कुमार मंजू ने बताया कि आदि बद्री मूलतः बौद्ध क्षेत्र है। पूरा क्षेत्र 1 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें अनेक छोटे बड़े बौद्ध स्तूप मौजूद हैं। जब सरस्वती नदी की खोज में विस्तृत बौद्ध क्षेत्र मिलने लगा, तब खुदाई बंद कर दी गई और बगैर इस बात पर विचार किए कि आदि बद्री कौन था। देखा आपने? अभी ये भी सच्चाई आप लोगों को आगे पता चल जाती कि भैया 3-3 साइट पर आप वहाँ खुदाई करने चले थे। अगर वेद से आपकी सरस्वती आई है, जो एजुकेशन की देवी है, अब ब्रह्मा की पुत्री है, तो नदी होनी चाहिए थी। नदी आपने नहीं बनाया। खुदाई करवा दी कि भैया यही है, यही है। अब मिल क्या रहा वहाँ पे? बौद्ध सभ्यता मिल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि पुराणों का लेखन किसी वेद से नहीं हुआ है, कनेक्शन ही नहीं है ना। इन लोगों ने जबरदस्ती पिटक के जगह पर त्रिवेद बनाया, ताकि ये साबित कर सकें कि पुराणों की जितनी बातें आ रही है वो वेद से आ रही है। वेद उधारी पर कहीं से लिया गया है, अब बाद में रचा गया है। ये मैं बार बार कहता हूँ, यही सत्य है। आप देख लीजिए, ये पूरा कंक्लूजन आप खुद कंक्लूड कीजिए कि उसमें अगर नदी है वेद में, तो यहाँ पे देवी कैसे बन रही है? जब वो गंगा नदी है, यमुना नदी है, तो ये भी नदी होना चाहिए ना। पुराण के लेखक को नहीं पता है कि नदी है? उसको ब्रह्मा की बेटी पत्नी बना रहा है, देवी बना रहा है, एजुकेशन की देवी बना रहा है उसको। वो बात उसको नहीं पता है, इसीलिए नहीं पता है। इसका सबूत ये आर्कियोलॉजी है कि खुदाई हुई तो वहाँ से ये सब बौद्ध के विराट सबूत मिलने लगे। यानी कि बौद्ध का वहाँ पे महाविहार वगैरह था, पढ़ाई-लिखाई ये लोग करते थे। तो किसी ने कहा होगा कि यहाँ पे पढ़ाई-लिखाई होती है, लोग सोचे अच्छा अच्छा यहीं पे पढ़ाई-लिखाई होती है। अच्छा, तो यहीं यहीं पे एक देवी-वेवी बना दिया जाए, उसको ये बना के बैठ गए होंगे। ये घटना हुई होगी। अब इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कौन थे ये? डॉक्टर संजय कुमार मंजू। इन्होंने पूरा लिखा है कि ये सारा कि बौद्ध क्षेत्र है, बता दिया है यहाँ पे सारा चीज़। और उसके बाद से इन्होंने खुदाई भी बंद कर दी। इस पर कई सारे विदेशी जो लेखक हैं वो उँगली उठाते हैं
कि भारत आर्कियोलॉजी कराता है, रिपोर्ट नहीं सौंपता, रिपोर्ट बंद कर देता है, बिना रिपोर्ट बनाए हुए रिपोर्ट जो है क्लोज़ कर देता है, इस पर आरोप लगते रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ये लिखते हैं कि आप भी पढ़िए सरस्वती नदी के उत्पत्ति स्थान की खुदाई में क्या मिला। तो ये आप लोग जो है ना वहाँ से जो लोग भी वहाँ पे रहते हैं हरियाणा वगैरह में, आप लोग एक बार जाइएगा। जो खुदाई हुई है, जो बोर्ड लगा हुआ है उनका जो ये थे ना अभी ये संजय कुमार मंजू, इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को आप लोग पढ़ेंगे प्रॉपर, आपको पूरा पता चल जाएगा कि उन्होंने किस तरह से बताया कि ये बौद्ध क्षेत्र है। इसका किसी सरस्वती से लेना-देना नहीं है। उसको बंद-वंद करा के अभी भी वही लोग कब्ज़ा कर रखे हैं। मैं बार-बार कहता हूँ कि इनका जितना जगह पे इन लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है कि हमारे ये देवी-देवता हैं, ये हैं, वो हैं, उनकी प्रॉपर जाँच हो, तब पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया ना गेम। तो ये सच्चाई है दोस्तों सरस्वती नदी की, जिसका नाम ही नहीं है, उसको इस तरह से फैला दिया गया है।